हेलो फ्रेंड्स, हमने पिछले वीडियो में जैसे जाना था कि हमारी परफेक्ट स्माइल डिजाइनिंग के राज क्या है और क्या-क्या तरीके हैं जो हम स्माइल डिजाइनिंग के लिए उपयोग कर सकते हैं। आज हम जानेंगे विनियर्स, लाइनर्स या फिर ट्रेडिशनल ब्रेसेस। हम इंटरनेट पे बहुत बार चूज करते हैं और देखते हैं कि ट्रेडिशनल ब्रेसेस से ट्रीटमेंट होता है या विनियर्स या फिर अलाइनर्स। आखिर इन तीनों में डिफरेंस क्या है? कहीं लिखा रहता है कि विनियर्स के कारण दांत खराब होते हैं या फिर ट्रेडिशनल ब्रेसेस में बहुत टाइम लग जाता है। हम सही चुने क्या? इससे हमें बहुत कंफ्यूजन हो रहा है। आइए इस वीडियो में हम जानेंगे कि आपके लिए सबसे बेस्ट और आपके दांतों के लिए एक स्माइल डिजाइनिंग के लिए ये तीनों ऑप्शंस में कौन सा ऑप्शन सबसे बेस्ट हो सकता है। स्माइल डिजाइनिंग का पहला पहलू जैसे ये ब्रेसेस है, इसमें ट्रेडिशनल ब्रेसेस पे आप जा सकते हैं, मेटल या सिरामिक पे, जिससे आपका स्माइल डिजाइनिंग हम क्रिएट कर सकते हैं। ब्रेसेस ये इंडस्ट्री का सबसे हेवी लिफ्टिंग बॉडी है। इससे अगर किसी के दांत बहुत ज्यादा ऊपर नीचे, आड़े तिरछे या आपकी बाइट सही नहीं हो, ब्रेसेस बहुत अच्छे से ये ट्रीटमेंट कर सकता है। ब्रेसेस एक लाइफ लॉन्ग स्टैंडिंग और इफेक्टिव ट्रीटमेंट है। जहां अलाइनर्स फेल होते हैं या कॉम्प्लिकेटेड केसेस जिसमें अलाइनर्स नहीं आ सकते हैं, उनमें ब्रेसेस सबसे बेस्ट काम करता है। और ब्रेसेस का ट्रीटमेंट ये पूरी तरीके से डॉक्टर के हाथ में है। डॉक्टर जैसे चाहे वैसे उसको मॉडिफाई कर सकता है। अब हम जानेंगे कि ब्रेसेस लगाने का नुकसान क्या है। ब्रेसेस का ट्रीटमेंट थोड़ा लेंथी होता है, टाइम कंज्यूमिंग होता है। इससे कम 6 महीने से 1.5 से 2 साल कम से कम टाइम हमें देना पड़ता है। और ब्रेसेस लगाने के बाद पेशेंट को क्लीनलीनेस बहुत अच्छे से रखना है। अब हम स्माइल डिजाइनिंग का दूसरा पहलू देखेंगे जो कि है क्लियर अलाइनर्स। क्लियर अलाइनर्स आज की इस टाइम का सबसे पॉपुलर ऑप्शन माना जाता है। क्लियर अलाइनर्स ये एक प्लास्टिक का ट्रे है जो कि आपके दांतों के हिसाब से बनाया जाता है, कस्टम मेड फैब्रिकेट किया जाता है। अब क्लियर अलाइनर्स का फायदा अगर देखें तो ये पूरी तरीके से इनविजिबल है, बिल्कुल आपके चेहरे पे दिखता ही नहीं आपने पहना हुआ है। बहुत ही कंफर्टेबल है, वायर्स और ब्रैकेट्स चुभने का डर ही नहीं है। सेकंड इसका है कि आप खाना खाते समय और कुछ भी पीते समय इसको बाहर निकाल सकते हैं, अच्छे से क्लीन करके ब्रश करके इसको वापस दोबारा पहन सकते हैं। और इसका ट्रीटमेंट कंपैरेटिवली फास्टर भी गिना जाता है और इफेक्टिवली माना जाता है। बट इसका नुकसान ये है कि ये पूरा डिसिप्लिन और अनुशासन से पहनना पड़ता है, क्योंकि इसे निकाल कर पहना जाता है। बहुत बार पेशेंट्स इसको पहनना भूल जाते हैं या कहीं रख के छोड़ देते हैं, तो ये पूरा डिसिप्लिन और अनुशासन से पहनना पड़ता है, तो ही इसके ट्रीटमेंट के रिजल्ट दिखते हैं। ये कम से कम 22 से 24 घंटे तक पहनना पड़ता है। तो आप लोग आजकल के इस पॉपुलर ऑप्शन और सबसे इनोवेटिव डिजाइन पर जाना चाहते हैं तो आप अलाइनर्स जरूर स्माइल डिजाइनिंग के लिए चूज कर सकते हैं। अब हम सबसे पहले जानेंगे विनियर्स के बारे में। विनियर्स ये दांतों की इंस्टेंट स्माइल डिजाइनिंग या इंस्टेंट फेशियल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए जाना जाता है। इसको इंस्टेंट ऑर्थोडोंटिक्स भी कहते हैं। विनियर्स दांतों के ऊपर एक पतली सी चिप होती है जो कि दांतों के ऊपर बॉन्ड की जाती है, फिक्स की जाती है। ये पतली सी चिप दांतों के ऊपरी हिस्से पे बॉन्ड की जाती है, जो कि आइदर कॉम्पोजिट विनियर्स या फिर पोर्सिलिन विनियर्स फैब्रिकेट किए जा सकते हैं। अब इसका हम फायदा जानेंगे। इंस्टेंट स्माइल डिजाइनिंग के लिए यह सबसे बेस्ट ऑप्शन है। अगर आपके दांतों में गैप है, कहीं पे दांतों में डिस्कलरेशन है या कोई स्टेन है या फिर कोई दांत का टुकड़ा टूटा हुआ है, चिप टूटा हुआ है, तो ये विनियर्स से हम उसको इंस्टेंटली रिपेयर कर सकते हैं। कॉम्पोजिट विनियर्स इमीडिएटली जो फैब्रिकेट किए जा सकते हैं और जो परमानेंट पोर्सिलिन लैमिनेट्स है वो कि 1 हफ्ते के अंदर आपको दिए जा सकते हैं। इस पे चाय, कॉफी या किसी रेड वाइन की स्टेन्स भी नहीं आती है। अब हम इसका नुकसान देखेंगे। विनियर्स एक इरिवर्सिबल चेंज है जो कि आपके दांतों के ऊपर का 0.5 mm तक का इनामल आपका घिसा जाता है। इसका एक और नुकसान है, अगर आपके दांत बहुत टेढ़े मेढ़े हैं तो ये काम नहीं करेगा। ये क्योंकि आपके सिर्फ ऊपर के आगे की स्माइल चेंज कर सकता है, दांतों को अपनी जगह से चेंज नहीं कर सकता है। तो फिर आपको एक इंस्टेंट स्माइल मेकओवर चाहिए और सिर्फ आगे के दांतों में थोड़ा सा शेप चेंज चाहिए या फिर आप रंग बदलना चाहते हैं, तो विनियर्स आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है।
नेक्स्ट टाइम हम जानेंगे कि एक स्माइल डिजाइनिंग के लिए आज के दौर में जो डिजिटल स्माइल डिजाइनिंग है वो कैसे करते हैं और कैसे स्कैनिंग और स्माइल डिजाइनिंग होते हैं, ये हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे।